अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल को बाकायदगी से देख रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहें तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक स्टैंडर्ड 10th के लिए है कार्बनी मुरक्कबात, कार्बन कंपाउंड्स। जमात दाहुम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है हमारा साइंस 1 और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, कार्बनी मुरक्कबात जो है ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हमारे इतराफ़ में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उन तमाम में कार्बन मौजूद है। किस तरह से, आज के सबक में हम देखेंगे। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करते हैं। आपने गुज़श्ता जमात में देखा है कि मुरक्कबात की दो अहम किस्में हैं। एक होते हैं नामियाती मुरक्कबात और एक होते हैं गैर नामियाती मुरक्कबात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एग्जांपल है यहाँ पे दी हुई सॉल्ट, वाटर, ऑक्सीजन। अगर धात और कांच, मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को छोड़ दिया जाए, यानी धात से बनी हुई चीज़ें, कांच और मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को छोड़ दिया जाए, तो ग़िज़ाई अशिया से लेकर ईंधन तक की कई चीज़ें नामियाती मुरक्कबात यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई हैं। और तमाम नामियाती मुरक्कबात में बहुत अहम अंसर कार्बन है। तकरीबन 200 साल कबल ऐसा समझा जाता था कि नामियाती मुरक्कबात बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जानदारों से ही हासिल होते हैं, लेकिन तजुर्बागाह में गैर नामियाती मुरक्कब यानी यूरिया से नामियाती मुरक्कब की तैयारी के बाद कार्बनी मुरक्कबात जैसे नामियाती मुरक्कब की शनाख्त हुई। ठीक है, और ये समझा जाने लगा कि ये नामियाती मुरक्कबात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है सिर्फ जानदारों से नहीं हासिल होते, ये गैर नामियाती मुरक्कबात से भी हासिल किए जा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं नामियाती मुरक्कबात या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की: पेपर, नेल पॉलिश, कैंडल, गैसोलीन, सोप, फैब्रिक यानी कपड़ा। ये तमाम नामियाती मुरक्कबात की एग्जांपल्स हैं। और इनमें, इन तमाम चीज़ों में सबसे अहम अंसर जो है कार्बन है। मैंने कहा ना, हमारे इतराफ़ में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कार्बन मौजूद है, कार्बन उसमें पाया जाता है। कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कांच से बनी हुई चीज़ें को छोड़ दिया जाए, मिट्टी और धात से बनी हुई चीज़ों को छोड़कर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंटेन्स द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur. Carbon is found in things that are or once were living. जो चीज़ें कभी ज़िंदा थी या ज़िंदा हैं उनमें कार्बन मौजूद होता ही है। कार्बन एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है कुछ एग्जाम्पल है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने यहाँ पे देखे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इन बायोलॉजी द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवेलेंटली बॉन्ड कार्बन। कार्बन का जो है इस तरह की बंदिश मौजूद ही होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स भी होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन
ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब। देखिए पहले कहा देखे ना कि ये सिर्फ जानदारों में या जानदारों से ही हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन अब ये बताया गया है कि ये जो होते हैं ये लैब में भी तैयार किए जा सकते हैं। कार्बन अंसर जुज़ वाले तमाम मुरक्कबात को कार्बनी मुरक्कबात कहते हैं। जिनमें कार्बन मौजूद होता है उनको कार्बनी मुरक्कबात कहते हैं। अलबत्ता कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड नमकियात, कार्बोनिक नमकियात और बाइकार्बोनिक नमकियात कार्बन के गैर नामियाती मुरक्कबात है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तमाम किस्म की कार्बनी मुरक्कबात का शुमार होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन यूजुअली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। ठीक है, और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है डीएनए, शुगर, मीथेन, एथेनॉल। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली डोंट कंटेन कार्बन्स, लेकिन इनऑर्गेनिक carbon compounds include carbon dioxide and some carbonates like एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कार्बोनिक नमकियात या बाइकार्बोनिक नमकियात, बाइकार्बोनिक सॉल्ट, साइनाइड्स एंड कार्बाइड्स। ये तमाम का शुमार गैर नामियाती या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। इसके अलावा तमाम कार्बनी मुरक्कबात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर एलिमेंट्स। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल दी गई है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, पॉलिस्ट्रीन। और गैर नामियाती मुरक्कबात या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यहाँ पे देख सकते हैं सिलिका, मार्बल, बॉक्साइट, जलीना, एमोनिया वगैरह। कार्बनी मुरक्कबात क्या है? जिनमें कार्बन मौजूद होता है। कार्बन क्या होता है? यहाँ पर आप देख सकते हो तस्वीर में बताया गया है। कार्बन या कोयला जिसे हम कहते हैं, ये भी एक कार्बन की शक्ल है। हीरा, ये भी कार्बन का एक बहरूप है, कार्बन की एक शक्ल है। कोयले को जब बहुत ज़्यादा ज़मीन की गहराई में बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत, बहुत ज़्यादा दबाव के ज़ेर असर आने के बाद कोयला जो है वो हीरे में तब्दील हो जाता है। ग्रेफाइट कार्बन की एक शक्ल है। आप पेंसिल जिससे आप लिखते हैं उसके दरमियान में जो उसकी नोक होती है जिससे हम लिखने का काम लेते हैं वो ग्रेफाइट है, वो भी एक कार्बन की शक्ल है। तो ये तमाम क्या है? कार्बन है। कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, ये तमाम कार्बन की ही शक्लें हैं। और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, और ये कार्बन जिस मुरक्कबात में मौजूद होता है उसको कार्बनी मुरक्कबात कहते हैं। और ये कार्बन एलिमेंट या कार्बन अंसर जो है ये हमारे अतराफ में मौजूद तमाम चीज़ों में मौजूद होता है। कार्बनी मुरक्कबात में बंदिशें। गुज़िश्ता बाब में से पहले वाले बाब में आपने आयोनिक मुरक्कबात के ख़वास से मुतालिक मालूमात हासिल की थी, यानी आयनी मुरक्कबात क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स आपने देखे थे। एग्जाम्पल है इसकी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl इसकी एग्जाम्पल हमने देखे थे लास्ट चैप्टर आपका फुल्जियात में हम इसके बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। आपने देखा कि आयनी मुरक्कबात के नुक्ते पिघला और नुक्ते उबाल बहुत ज़्यादा होते हैं। माए और पिघली हुई हालत में आयनी मुरक्कबात बरगुजार होते हैं। इसी तरह आप ये भी जानते हैं कि आयनी मुरक्कबात के ख़ास उनकी आयनी मंदिश की मदद से वाज़ेह होते हैं। तो ये जो आयनी मुरक्कबात होते हैं इनके नुक्ते पिघला और नुक्ते उबाल बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो बंदिश होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। इसीलिए इनके नुक्ते पिघला और नुक्ते उबाल ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं। क्या है आयनी मुरक्कबात? आयनी मुरक्कबात जो होते हैं वो कैटाइन और एनाइन से मिलकर बनते हैं और आयनी मुरक्कबात कहते हैं। यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज होता है और एक दूसरे के मुखालिफ बरकी बार की वजह से ये एक इनके दरमियान बरक़े सकूनी की वजह से कशिश होती है और ये कशिश जो है आयनी बंदिश कहलाती है। और दोनों पर जो है मस्बत और
मस्बत और मनफी बरकी बार जो है होता है और ये एक दूसरे को मुतवाज़न करते हैं, जिसके नतीजे में आइनी मुरक्कबात पर कोई बरकी बार नहीं होता, आइनी मुरक्कबात जो है मुतदिल होते हैं। ठीक है, तो ये हम इसके बारे में डिटेल हम पिछले वीडियो में पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। आइनी मुरक्कबात होते हैं, इनके दरमियान क़ुव्वत बर्क़ सुकूनी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आइनी मुरक्कबात का नुक्ते पिघलाव ज़्यादा होता है और ये बहुत सख्त और फोटक होते हैं। इसी वजह से ये ज़्यादा टेम्परेचर इन्हें लगता है, इनके दरमियान की बर्क़ सुकूनी की कशिश या क़ुव्वत को तोड़ने के लिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर पर कार्बनी मुरक्कबात का लेकिन नुक्ता पिघलाव 300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि कार्बनी मुरक्कबात के दरमियान सालमात के दरमियान क़ुव्वत कशिश बहुत ज़्यादा होती है। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, इनके सालमात के दरमियान क़ुव्वत कशिश कम होती है। हमने आइनी मुरक्कबात की एग्जांपल देखे कि आइनी मुरक्कबात के दरमियान क़ुव्वत कशिश ज़्यादा होती है, इसलिए उनका नुक्ता पिघलाव और नुक्ता उबाल ज़्यादा होता है। अब जब यहाँ नुक्ता उबाल और नुक्ता पिघलाव कम है तो आयनी उन सालमात के दरमियान क़ुव्वत कशिश जो है वो कम होगी। चंद कार्बनी मुरक्कबात और उनके नुक्ता पिघलाव और नुक्ता उबाल दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है मीथेन, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और एसिटिक एसिड या एसिटिक तोरिशा जिसे हम कहते हैं। नुक्ता पिघलाव है इसका -183, नुक्ता उबाल -162, इथेनॉल का -117, नुक्ता उबाल 78, क्लोरोफॉर्म का है -64, नुक्ता उबाल है 61। इस तरह से गुज़िश्ता जमात में आपने मुख्तलिफ़ महलूलों की बरगुज़ारी का मुशाहिदा किया और तब आपने जाना कि ग्लूकोज़ और यूरिया कार्बनी मुरक्कबात बरगुज़ार नहीं है। आम तौर पर अक्सर कार्बनी मुरक्कबात बर्क़ के गैर मौसिल नज़र आते हैं। इससे ये बात जहन में आती है कि बेशतर कार्बनी मुरक्कबात की तश्कील आम में आइनी बंदिश नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बनी मुरक्कबात में कीमियाई बंदिश की वजह से आयन नहीं बन पाते हैं। तो organic compounds that contain carbon are called organic compounds with the exception of few. Many organic compounds have similar properties such as low melting point, low boiling point, do not conduct electric current, do not dissolve in water, they are liquids or gases in room temperature and they have strong odor. ठीक है, तो इस तरह से organic compounds जो होते हैं ये बर्क़ के भी गैर मौसिल होते हैं और पानी में डिज़ोल्व भी नहीं होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका लो होता है। गुज़िश्ता जमात में आपने अंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और गिरफ्त के दरमियान ताल्लुक़, इसी तरह आइनी और हम गिरफ्त बंदिश से मुतालिक मालूमात हासिल की है। अब हम देखेंगे कि कार्बन जौहर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और बनने वाली हम गिरफ्त बंदिश को किस तरह पेश किया जाता है। कार्बन का जौहर यहाँ पर आप देख सकते हो, C जो है इसकी अलामत है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है 2 और 4, यानी पहले जो मदार है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद वाले मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करीबी रईस गैस और उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बताई गई है। हीलियम है जिसकी 2 है और नियॉन है जिसकी 2 और 8 है। ठीक है, तो ये इसका एटॉमिक वेट है तकरीबन 12। एसिड वेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ हायर वैलेंस ऑक्साइड होता है, वीकली एसिडिक होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये कार्बन है और ये कार्बन की बंदिश बनाने के लिए हम उसका मंजरनामा देख रहे हैं कि कार्बन बंदिश किस तरह से बनाता है। आपने देखा है कि किसी जौहर को बंदिश तैयार करने के लिए जो मुहर्रिक तवानाई दरकार होती है वो अपनी करीबी रईस गैस की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हासिल करके क़याम पजीरी हासिल करना है। कार्बन के गिरफ्ती मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से रईस गैस की तश्कील हासिल करने के लिए कार्बन के पास बहुत सारे मुतबादिल रास्ते हो सकते हैं।
कार्बन जो है हम देख रहे हैं कि इसका आखिरी जो मदार है उसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर मुकम्मल करनी है तो इसमें मज़ीद और 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्योंकि उस मदार में, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो गिरफ्ती मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से रईस गैस की तश्कील हासिल करना है उसको, यानी उसको अपना गिरफ्ती मदार जो है मुकम्मल करना है, यानी उसको और 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करने हैं। तो उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, कौन कौन से देखते हैं। पहला है गिरफ्ती मदार के एक के बाद एक इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर हीलियम रईस गैस की तश्कील हासिल करना। इस तरीके से हर इलेक्ट्रॉन खोते वक्त जौहर पर सिर्फ मस्बत बरकी बार में इजाफा होता रहता है, जिसकी वजह से इसके बाद हर इलेक्ट्रॉन खोने के लिए पहले से ज़्यादा तवानाई दरकार होती है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि कंडीशन पहली वाली क्या हो सकती है कि यहाँ पर कार्बन जो है अब अपनी करीबी रईस गैस की तश्कील हासिल करने के लिए या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले, या जो 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास है वो खोकर हीलियम रईस गैस की तरह की तश्कील हासिल करे, यानी जिसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर वो हर दफ़ा एक एक इलेक्ट्रॉन अपना खोता रहेगा तो उसमें पहले से ज़्यादा जो है तवानाई दरकार होगी, और ये काम मुश्किल से मुश्किल तरीन जो है होता जाएगा, क्योंकि हर बार जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब क्या है, मनफी बरकी बार उसका कम हो रहा है और मस्बत बरकी बार में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा इस अमल में बिल्कुल आखिर में बनने वाले C4+ मस्बत आयन को रईस गैस की तश्कील हासिल होने के बावजूद इसकी छोटी जसामत पर सिर्फ ज़्यादा मस्बत बार की वजह से वो गैर क़याम पज़ीर होगा। इस वजह से कार्बन जौहर रईस गैस की तश्कील हासिल करने के लिए ये रास्ता नहीं अपनाता, यानी ये वाली जो कंडीशन हम देख रहे थे कि ये हो सकती है, लेकिन ऐसा रास्ता वो नहीं अपनाता है, यानी ये वाली कंडीशन नहीं होती कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन खो दे, ऐसा वो नहीं करता। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि गिरफ्ती मदार में एक के बाद एक इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन कबूल करके नियॉन रईस गैस की मुस्तकिल तश्कील करना। इस तरीके में हर नया इलेक्ट्रॉन कबूल करने के दौरान कार्बन जौहर पर खालिस मनफी बार में इजाफा होता जाता है। इस वजह से इसके बाद अपनाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए पहले से ज़्यादा तवानाई दरकार होती है। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खो नहीं रहा है, मतलब ये क्या कर सकता है, फिर 4 इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है, और हर दफ़ा ये अगर एक नया इलेक्ट्रॉन कबूल करता है तो इसका मतलब है कि उस पर मनफी बरकी बार में इजाफा होगा। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी यानी मनफी बरकी बार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी यानी मस्बत बरकी बार बढ़ेगा। तो उसको ज़्यादा तवानाई दरकार होगी इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए, जिससे ये काम भी मुश्किल होता जाता है। इसके अलावा इस अमल के इंतहाई आखिर में तैयार होने वाला मनफी आयन रईस गैस नियॉन की तश्कील पाने के बावजूद भी वो गैर मुस्तकिल रहेगा। जो कार्बन रहेगा मनफी आयन हो जाएगा ये, और ये फिर भी क्या रहेगा, गैर मुस्तकिल रहेगा। इसकी वजह यह है कि मरकज़े में मौजूद 6 प्रोटॉन जो कि मस्बत बारदार है, इनके अतराफ 6 इलेक्ट्रॉन को गिरफ्त में रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस बना हुआ है ना कि मरकज़े में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं और उसके अतराफ में 6 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ मरकज़े में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन और अतराफ में गर्दिश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन 10, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह ये जो कार्बन मनफी आयन जो है छोटी जसामत पर ज़्यादा बरकी बार से ना क़याम पज़ीर हो जाता है, इसलिए रईस गैस की तश्कील हासिल करने के लिए कार्बन जौहर जो है ये रास्ते को भी नहीं अपनाता, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करना, ये जो सेकेंड कंडीशन है उसके पास, वो ये भी नहीं कर पाता। गिरफ्ती मदार के 4 इलेक्ट्रॉन को दूसरे जौहर के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके फिर जो है नियॉन की तश्कील का हासिल करना, यानी वही आखिरी वाले मदार में 8 इलेक्ट्रॉन जो है मुकम्मल करना। इस तरीके में 2 जौहर एक दूसरे से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। 2 जौहर जो है वो आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से साझेदारी करते हैं, यानी आधा तू आधा मैं इस्तेमाल करेंगे, ये वाला सिस्टम। ठीक है, तो दोनों जौहर के गिरफ्ती मदार में साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन समा जाते हैं।
जिसकी वजह से हर जौहर एक रईस गैस की तश्कील हासिल कर लेता है और किसी भी जौहर पर खालिस बरकी बार पैदा नहीं होता, यानी जौहर बरकी एतबार से मुतदिल रहता है और इस्तेकाम हासिल करते हुए वो जो है अपनी तश्कील भी मुकम्मल कर लेता है। तो कार्बन जौहर अब ये रास्ता इख्तियार करता है। तो ये जो तरीका है, दो जौहरों में दो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉनों के इश्तराक से जो कीमियाई बंदिश बनती है, इसको हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं। हम गिरफ्त बंदिश या कोवेलेंट बॉन्ड जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये दो एटम हैं, एक एटम नंबर 1 है और एक एटम नंबर 2 है। ये मोस्टली इस तरह के बॉन्ड्स जो है नॉन मेटल्स में ही क्रिएट होते हैं। तो ये जो एक एटम ए और एटम बी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। देखिए एटम ए का इलेक्ट्रॉन रेड कलर में बताया गया है, एटम बी का ब्लू कलर में। शेयरिंग ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से दोनों के दरमियान में एक दो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से, यानी दो इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, जिसकी वजह से एक कीमियाई बंदिश बनती है और इसी को हम गिरफ्त बंदिश या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, हम गिरफ्त बंदिश इसी तरह, और ये हम गिरफ्त बंदिश जो है कार्बन जौहर बनाता है। हम गिरफ्त बंदिश वाज़े करने के लिए इलेक्ट्रॉन का जो नुक्ते वाला खाका है वो तैयार करते हैं। इस तरीके में जौहर की अलामत के गिर्द दायरा बनाकर इसमें हर गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन को नुक्ते से या क्रॉस से जो है ज़ाहिर करते हैं। एक जौहर की दूसरे जौहर के साथ बनाई गई हम गिरफ्त बंदिश को ज़ाहिर करने के लिए दोनों जौहरों की अलामत के गिर्द दायरा बनाकर इन्हें एक दूसरे को कता करता हुआ ज़ाहिर करते हैं। कता करने वाले दायरों के मुश्तरक हिस्से में साझेदारी करने वाले इलेक्ट्रॉन को नुक्ता या क्रॉस से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे यहाँ सी जो लिखा है ये कार्बन की अलामत है, उसके अतराफ़ में आपको नुक्ते नज़र आ रहे हैं 4, यानी ये 4 क्या है, नुक्ते, वो साझेदारी करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़ाहिर कर रहे हैं। हम गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी एक हम गिरफ्त बंदिश कहलाती है। दो जौहरों की अलामत को जोड़ने वाले एक छोटे से कता खत से भी हम गिरफ्त बंदिश को ज़ाहिर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो कार्बन के एटम्स के दरमियान हम गिरफ्त बंदिश बताई गई है और नीचे इसको कैसे ज़ाहिर किया गया है, सी। तो ये जो छोटी सी लकीर है दरमियान में, ये हम गिरफ्त बंदिश को ज़ाहिर करती है, और जो डॉट्स हैं, नुक्ते हैं, वो ज़ाहिर करते हैं मुश्तरक इलेक्ट्रॉन्स को। हम गिरफ्त बंदिश बनाने वाले सालमे की सबसे ज़्यादा सादा मिसाल जो है हाइड्रोजन सालमा है। आपने देखा है कि हाइड्रोजन का जौहरी अदद जो है 1 है, जिसकी वजह से इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और के मदार मुकम्मल करके हीलियम की तश्कील हासिल करने के लिए इसको मज़ीद एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो उसे पूरा करने के लिए दो हाइड्रोजन के जौहरों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इश्तराक करते हैं, यानी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं और हाइड्रोजन का सालमा बनाते हैं। दो हाइड्रोजन जौहरों में दो इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से एक हम गिरफ्त बंदिश यानी इकहरी बंदिश बनती है, जिसको यहाँ शक्ल में बताया गया है। देखिए यहाँ पर H और ये H, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे का, इसका एक और इसका एक, दोनों जो है फिर वो क्या हो रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने। और कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, 2, इसलिए H और H के दरमियान, दो हाइड्रोजन के जो एटम का सिंबल है H, उसके दरमियान दो नुक्ते जो है दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को बता रहे हैं और एक सीधी लाइन जो है वो इकहरी बंदिश को जाहिर कर रही है। दो ऑक्सीजन के जौहरों के कीमियाई मिलाप से जो है O2 सालमा तैयार होता है, जबकि दो नाइट्रोजन के जौहरों के इश्तराक से N2 सालमा तैयार होता है। इन दोनों सालमों के तश्कील का इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील तरीके से खाका बनाया जाए तो ये वाज़ह होता है कि O2 सालमे में दो ऑक्सीजन जौहर एक दूसरे से दो हम गिरफ्त बंदिश यानी दोहरी बंदिश से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, यानी दोहरी बंदिश से ये जुड़े हैं। जबकि नाइट्रोजन में क्या होता है
कितने इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ियाँ की साझेदारी हो रही है? 3 जोड़ियाँ हैं, ठीक है, 3 इसके, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी साझेदारियाँ हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये तहरी बंदिश से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं O और O के दरमियान 2 लाइंस यानी दोहरी बंदिश, 3 लाइंस यानी तहरी बंदिश को जाहिर करते हैं। टाइप्स है कोवेलेंस बॉन्ड्स की, क्या है? पहला होता है इकहरी बंदिश यानी सिंगल बॉन्ड, दूसरा दोहरी बंदिश डबल बॉन्ड, तीसरा तिहरी बंदिश यानी ट्रिपल बॉन्ड्स। और सिंगल बॉन्ड जो है एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है वाटर मॉलिक्यूल की H2O, HOH, इनके दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। डबल बॉन्ड की एग्जांपल बताई गई है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ियाँ, तो इसके दरमियान होती है दोहरी बंदिश। नाइट्रोजन में अभी हमने देखे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ियाँ, और इनमें होता है तहरी बंदिश या ट्रिपल बॉन्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके आगे हमें और देखना है कि कार्बन जो है वो एक हिमागिर अंसर किस तरह से है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का हिस्सा देखेंगे। अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और आगे भी आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए वीडियो से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं, और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।